देश में शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे को नष्ट करती दिखाई दे रही है। आज हम आपको 3 घटनाओं के बारे में बताते हैं। पहली घटना वाराणसी की है। यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका मदनपुरा में जब प्राचीन हनुमान मंदिर में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बज रहा था तो कई मुस्लिम पुजारी के पास आए और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया गया। पुजारी से यहां तक कह दिया गया कि दोबारा ये आवाज उनके कानों में नहीं पहुंचनी चाहिए। बाद में पुजारी की शिकायत पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया। इसी तरह जालंधर में कुछ लोग अल्लाह हो अकबर के नारे भी लगा रहे थे। इसी बीच एक हिंदू युवक ने जय श्री राम बोला तो उसकी पिटाई भी कर दी गई। यहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद ने जन्म ले लिया और दोनों समुदायों में तीखी बहस भी हुई। इसी तरह महाराष्ट्र के जालना में एक हिंदू युवक होटल में खाना खा रहा था और उसके फोन पर जय श्री राम का रिंगटोन बजा तो 2 मुस्लिम कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा और उन्होंने हिंदू युवक की पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल हिंदू युवक अस्पताल में भर्ती है। सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है? शांति और सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। तो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें लगातार देखिए जिस तरीके से माहौल खराब हो रहा है उसे लेकर आखिर क्या स्थिति बनी हुई है वो आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हनुमान चालीसा पर संग्राम, शहर शहर भाईजान परेशान। वाराणसी में पुजारी को धमकी, बोला मेरे कानों में ना पहुंचे आवाज। देश में कुछ जगहों पर मुस्लिम कट्टरपंथी समाज में शांति और भाईचारा को नष्ट करने पर तुले हैं। कल ये पूजा करने के बाद हम मंदिर से निकले तो वो सब मुस्लिम आए कुछ और आके कहे थे गाना बंद करो, ये सब हनुमान चालीसा ये सब जो बज रहा है बंद करो या एकदम मध्यम करो, एकदम हमारे कान तक नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की। दशहरे के मौके पर वाराणसी में पुजारी को हनुमान चालीसा बजाना मुश्किल हो गया। यहाँ हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर से बजाने पर पुजारी को धमकाया गया। बता दें कि मुस्लिम बहुल इलाका मदनपुरा में सड़क के किनारे इकलौता प्राचीन हनुमान मंदिर में विजयादशमी की सुबह मंदिर में हनुमान चालीसा बज रहा था। तभी पास की गली और पास के 10-12 मुस्लिम युवक आए और हनुमान चालीसा बंद करने की चेतावनी दे डाली। दावा है कि भीड़ ने पुजारी संजय से कहा कि हनुमान चालीसा की आवाज मेरे कानों में नहीं पहुंचे। पुजारी संजय ने बाद में पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुजारी संजय का कहना है कि मंदिर पर इकट्ठी हुई भीड़ ने धमकियां दी। माहौल देखकर डरे हुए पुजारी संजय ने हनुमान चालीसा बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर इस बहसबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि पड़ोस में रहने वाले अब्दुल नासिर और उनका बेटा पुजारी से बहस कर रहा है। मदनपुरा वाराणसी का बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है, इसलिए पुजारी संजय प्रजापति काफी डर गए थे। जालंधर में हिंदू युवक की पिटाई, जय श्री राम से भाईजान को दिक्कत आई। पंजाब के जालंधर में शुक्रवार को हिंदू मुस्लिम के बीच बवाल हो गया और दोनों समुदायों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। यहां तक कि गुस्से में आए मुस्लिम लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने वाले हिंदू युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया और गुस्से में आए हिंदू संगठनों ने शहर के बीएमसी चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया। मौके पर बीजेपी नेताओं सहित कई लोग इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने सड़क के बीच में ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब मुस्लिम समुदाय के लोग डीसी ऑफिस किसी शिकायत को लेकर जा रहे थे तो वहां अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। इस दौरान वहां पर हिंदू युवक योगेश ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे मुस्लिम भड़क गए और उन्होंने युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। माहौल बिगड़ता देख बेशक वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन हिंदू संगठनों को समझाने में पुलिस नाकाम रही। पुलिस ने शिकायत के आधार पर फिलहाल मुस्लिम नेता अयूब खान, नमीन खान और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने कल शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम भी दे डाला है और कहा है कि अगर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल पूरा शहर
बंद कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में रिंगटोन जय श्री राम, हिंदू युवक के पीछे पड़े मुस्लिम भाईजान। तीसरी घटना महाराष्ट्र के जालना से है, जहां 2 कट्टरपंथियों ने एक हिंदू युवक विक्की हवाले पर हमला कर दिया जब वह एक होटल में भोजन कर रहा था। जैसे ही विक्की के फोन पर जय श्री राम रिंगटोन की घंटी बजी, कट्टरपंथी अपनी सीटों से खड़े हो गए और विक्की के केबिन तक चले गए। गंभीर रूप से घायल विक्की अभी अस्पताल में भर्ती है। कहा जा रहा है कि हमलावरों को अवैध गतिविधियों में भी शामिल माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, शहर शहर किस तरीके से माहौल खराब हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों। चलिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इंजीनियर अली आरिफ मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महंत राजूदास जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो शहर शहर लगातार ये बवाल जो हम देख रहे हैं, माहौल जो खराब हो रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर आप? पहले तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझको जोड़ा है। मैं पहले तो बनारस की घटना को लेकर आहत हूं कि बनारस में जिस प्रकार से मदनपुरा में पुजारी को धमकाना और यह कहना कि माइक या तो बंद कर दो या तो आवाज धीमी कर दो। मेरा सवाल है कि 5 वक्त की नमाज माइक तेज कर होती है। आज तक किसी हिंदू पक्ष ने कहीं पर भी आपत्ति नहीं किया कि 5 बार कान फोड़ते हो, हमको इससे दिक्कत है, हमको इस समस्या। नंबर 2, जालंधर की घटना में मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक आलम मोहम्मद के नाम पर उन लोगों ने जुलूस निकाला और बगल से एक युवक जा रहा था, उसने जय श्री राम बोला। इसके लेकर उसने कहा जय श्री राम बोला कैसे। तीसरी, आपने बताया महाराष्ट्र जालाना की घटना है। जालाना में वो एक व्यक्ति भोजन कर रहा था और स्वाभाविक है, हम हिंदू हैं तो हमारे फोन कॉल्स में सनातन की ही बात रहेगी। तो एक रिंगटोन बजा जय श्री राम का और मुस्लिम पक्ष इतना आक्रोशित हो गया, उसके साथ मार पिटाई की। जालंधर में भी मार पिटाई की। कहने का मतलब है कि अभी मुसलमान अल्पसंख्यक कहा जाता है 40 करोड़ का, तब ये स्थिति है। जिस दिन ये बहुसंख्यक हो जाएंगे, क्या हिंदुओं को रहने देंगे? यही वजह है सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान में हिंदू 0 हो गए। नहीं है, हिंदू ही नहीं, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी जैसे भारत में जय भीम और जय मीम का नारा देते हैं, क्या सीरिया, ईरान, इराक में जय भीम और जय मीम है क्या? ये हिंदुओं की समझने की बात है। नंबर 2, जब तक इनके इस्लामिक व्यवस्था जो इनको पढ़ाई जाती है मदरसों में, कुरानों में, इसमें जब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक आप इस पर कंट्रोल नहीं पा सकते हैं। क्योंकि शिक्षा ही ये दी जाती है कि मतांतर मजहब के व्यक्तियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उनके जो देवता है उनकी बात को मत सुनो, उनका कोई नाम लेता है तो तुम्हारे लिए पाप है। जब ये चीज हमको शिक्षा दी जाएगी, जैसे हमको शिक्षा दिया जाएगा कि 5 वक्त की जिनकी आवाज होती है अगर तुम्हारे कान में जाएगा तो तुमको पाप पड़ जाएगा, तो हम स्वाभाविक है आक्रोशित होंगे और इनके माइक को बंद करेंगे, इनका विरोध करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। इसके नाते कुरान में परिवर्तन और इनकी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाए, तभी जाकर ये संभव हो सकता है। मैं आपके पास आऊंगी। एक बार मैं इंजीनियर अली आरिफ के जी के पास भी चलती हूँ। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, आपने देखा, खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जो वाराणसी में हुआ, जो हमने महाराष्ट्र में देखा। आखिर क्यों ऐसे हालात बिगड़ रहे हैं? आखिर क्या आपत्ति, अगर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बज रहा है तो इससे आखिर क्यों दिक्कत हो रही है? अगर किसी के फोन पर अगर किसी के धर्म का रिंगटोन बजता है तो उसमें क्यों आपत्ति हो रही है? क्यों माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा